हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एफवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 2 कंप्लीट। जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं। आज आपका लास्ट सब्जेक्ट जो बचा था, जिसका अभी तक मैंने सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं कराया था चैनल पे। लास्ट सब्जेक्ट आपका एफवाई बीकॉम सेम 2 सिलेबस एंड पेपर पैटर्न 2023 एंड 4 बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करेंगे, जिसमें सिलेबस, पेपर पैटर्न गाइड करूंगा। उसके जस्ट बाद मतलब शायद पॉसिबल होगा तो आज इवनिंग तक ही मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूंगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने से के लिए आपको स्पेशली पेपर पैटर्न, सिलेबस की अच्छी एक नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए वीडियो को स्किप ना करना, सिलेबस, पेपर पैटर्न की इन्फॉर्मेशन ले लो। उसके बाद इजीली आपको भाई जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करा के दूंगा, वहीं पे काफी जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए बन जाता है, सर ये सब्जेक्ट हार्ड है, इसमें स्कोर करना हार्ड होता है, उस पर केटी ज्यादा लगता है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए सिलेबस की बात करते हैं। तो भाई आपका 3 यूनिट में डिवाइड हुआ है आपका सिलेबस। कितना यूनिट है? 3 यूनिट। फर्स्ट है ग्रुप कम्युनिकेशन, जिसमें अपने को नंबर ऑफ चैप्टर्स, ये देखो यूनिट बताया मैंने, यूनिट 3 है बट उसके अंदर चैप्टर्स अपने ज्यादा दे के रखे। जैसे पहले यूनिट में पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर इंटरव्यू है, सेकेंड हमारी मीटिंग है, थर्ड कॉन्फ्रेंस एंड लास्ट अपना पब्लिक रिलेशन। फिर से देख लो और प्रॉपर समझना भी है ये टॉपिक्स, प्रॉपर हम लोग को समझना भी है, ध्यान रखना क्या क्या टॉपिक है। यूनिट 1 जो है ग्रुप कम्युनिकेशन, पहला टॉपिक इंटरव्यू, सेकंड मीटिंग है, थर्ड कॉन्फ्रेंस एंड फोर्थ अपना पब्लिक रिलेशन। ध्यान रखना, कभी पेपर पैटर्न से ही काफी गाइडेंस आपको दे दूंगा भाई पासिंग के लिए क्या सिस्टम लेके चलना है अपने को। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं। आई थिंक देखो स्क्रीनशॉट या फिर बुक ऑलरेडी होगा तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज जिनके पास बुक नहीं है स्क्रीनशॉट आप ले लो। नेक्स्ट आते हैं यूनिट 2 पे बात करेंगे, लेटर वाले पार्ट आ गए। तो भाई लेटर जब आप देखते हो तो 4 टाइप के देके रखे हैं यहाँ पे। चैप्टर 4 है बट 5 टाइप्स के लेटर आएंगे आपको एग्जाम में, जिसमें से हर एक टॉपिक से एक एक आने वाला है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, हर टॉपिक से एक एक दिखेगा और एक रिपीट होगा। क्लियर है कि नहीं? नोट कर लो आप। ट्रेड लेटर है, सेल्स है, कंज्यूमर गाइडेंस का है, आरटीआई का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? लेटर वाले हो गए भाई, इतना पार्ट आपको दिख रहा है सामने। लास्ट आपका है लैंग्वेज एंड राइटिंग स्किल का पार्ट आपको पूछा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनेंगे भाई। रिपोर्ट राइटिंग का एंड समराइजेशन, समरी करने का पार्ट आता है, जैसा इंग्लिश ग्रामर में हम लोगों ने बेसिकली देखा है। तो आई थिंक हर एक बच्चे को समझा होगा भाई, सिलेबस में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, क्या समझ में आपको है? सर 3 यूनिट है, 3 यूनिट में पहले यूनिट में 4 चैप्टर है, जो कि शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग आंसर एंड एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट वहाँ से बनेंगे। सेकेंड है लेटर पार्ट, जिसमें से 5 लेटर आने कंपलसरी आपके एग्जाम में है। लास्ट वाला पार्ट भी आएगा आपके, रिपोर्ट राइटिंग एंड समराइजेशन। अब समझते पेपर पैटर्न आपके एग्जाम में क्या होने वाला है। चलिए पेपर पैटर्न की जब बात करेंगे, सामने आपको दिख रहे 100 मार्क्स का बीकॉम क्लास को पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होने वाला है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट किए गए भाई बीसी में 7। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, 6 नहीं है, ये बैफ वालों का है भाई 6। क्लियर है? तो आपका नहीं है, यहाँ पे चेंज कर दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा, ध्यान से समझना, अब एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस दूंगा और जो नोट्स प्रोवाइड कराने वाला हूं, क्लियर है, वो नोट्स भी इसी पैटर्न में ही प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, एक एक चीज डिटेल समझना। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट आता है। कितने? 2 से 3 सेंटेंस में बोलेंगे। कितना दिया रहेगा? यानी 5 कवर करना 8 में से, ध्यान से समझना। और कितने मार्क्स की बात करेंगे? 10 मार्क्स। बच्चों को जो सबसे बड़ा टेंशन क्रिएट करता है यही, कि अदर जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वहां पे 20 मार्क्स का हमारा ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो हर एक बच्चे को ऑब्जेक्टिव्स में काफी हेल्प हो जाती है, चाहे वो तैयारी करके गया है या फिर नहीं करके गया, बट एडवांटेज सो मिलता है ऑब्जेक्टिव्स का। बट ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारा मैथ्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड फाउंडेशन कोर्स के जैसा, फाउंडेशन कोर्स में अब तो आने लगा, तो मतलब ऑब्जेक्टिव्स नहीं बनते, इसीलिए बच्चों को ज़्यादा टेंशन होता है। बट टेंशन नहीं है, इंपॉर्टेंट में आपको ऑलरेडी मैं आइडिया दे दूंगा कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। और ये मेंशन करें जो आपको ये क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी यूनिट है कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ये कितने का हो गया? ध्यान रखना 15 का हो गया आपका ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे शॉर्ट नोट्स पूछे जाएंगे आपको, और कितने पूछे जाएंगे, एनी 4 कवर करना है आउट ऑफ 6, मतलब 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 कवर करना है आपको। एंड कहाँ से पूछा जाएगा, यूनिट 1 एंड चैप्टर 1 एंड 2। ये बहुत एडवांटेज आपको मिलेगा, ये शॉर्ट नोट्स आपको कहाँ से पढ़ने हैं, यूनिट 1 के चैप्टर 1 एंड 2 से पढ़ने हैं। यूनिट 1 के चैप्टर 1 एंड 2 आपको सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा है, ये देखो यहां से आपको शॉर्ट नोट्स बनने वाले हैं। कितने मार्क्स का बेनिफिट आपको देखने मिलेगा, 20 मार्क्स। तो जो मोस्ट आईएमपी है वही पढ़ लेना। कितने क्वेश्चन देखो आपको एग्जाम में कितने आएंगे, एनी 4 कवर करना आउट ऑफ 6। तो मैं बहुत नंबर मीन्स ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं रखूंगा भाई, 6 क्वेश्चन आएगा तो मैं मैक्सिमम 8 to 10 ही रखूंगा। 10 में से इजिली आपको भाई 6 क्वेश्चन मीन्स आएंगे और 4 आपको कवर कर लेना है। मैक्सिमम बताया 10 से ज्यादा नहीं रहेगा, 8 to 10 ही रहने वाला आईएमपी जब आपको शेयर करूंगा तो। क्लियर है, समझ गया शॉर्ट नोट्स कहाँ से बनने वाला है, यूनिट 1 के चैप्टर 1 एंड 2 से बनेगा। कितने मार्क्स की बात करने वाले हैं, 20 मार्क्स का। सबसे बड़े एडवांटेज बेनिफिट आपको देखने मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका रहेगा लॉन्ग आंसर, आप बोल सकते हो लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा, 2 कवर करना है, 3 मार्क्स, सॉरी 3 में से 2 कवर करना है। और ये कहाँ से पूछे जाएंगे, यूनिट 1 से चैप्टर 3 एंड 4 वाले पार्ट से। कितने मार्क्स की बात करेंगे, 20, मतलब एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहने वाला है। कहाँ से बनेगा, यूनिट 1 के चैप्टर 3 एंड 4। तो यहाँ से आप देख लो, यहाँ पे मैं नोट करा देता हूँ, ये दिख रहा है ना 3 एंड 4 दिख रहा है। तो यहाँ से आपको बेसिकली बनने वाले हैं 3 एंड 4 वाला जो पार्ट है। क्लियर है, यहीं से बनेगा। और ये क्या रहेगा आपका लॉन्ग आंसर। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने आपका लेटर पार्ट बताया था, लेटर कितने मार्क्स की, 20 मार्क्स। और हर एक लेटर पूछा जाएगा, जो आपके टॉपिक वहां पे दिए थे भाई वहीं से क्वेश्चन है। जैसे लेटर्स में पहले लेटर ऑफ इंक्वायरी आएगा, और ये लेटर ऐसे ही रहेंगे, ध्यान रखना हर लेटर उसी जगह पे रहने वाला है। जैसे 1 पे लेटर ऑफ इंक्वायरी ही पूछा जाता है हमेशा। नेक्स्ट सेकंड पे कंप्लेन या फिर क्लेम लेटर पूछा जाता है। नेक्स्ट सेल्स लेटर है। नेक्स्ट कंज्यूमर का लेटर पूछा जाएगा भाई। लास्ट आपका आरटीआई का कॉन्सेप्ट बोले तो आरटीआई लेटर आपसे पूछा जाता है। एक एक लेटर 5 मार्क्स का रहेगा और 20 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो आपने क्वेश्चन नंबर 5 जो आप देख रहे हो, ड्राफ्टिंग ए रिपोर्ट, और इसके ऑप्शन में बिजनेस प्रपोजल का कॉन्सेप्ट आएगा। मतलब दोनों में से कोई भी एक कवर करना रहेगा आपको। 10 मार्क्स का काफी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बन के आता है। क्लियर है। नेक्स्ट ध्यान रखना ऑप्शन आएगा, इसी माइंड में रख लेना है, ड्राफ्टिंग ऑफ रिपोर्ट, और या फिर वो कवर कर लो, या फिर बिजनेस प्रपोजल का एक लेटर आपसे पूछा जाएगा, उसको कवर करना आपको। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट एंड फिक्स मार्क्स कवर करा के देता है ये। ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस एजेंडा एंड टू रेसोल्यूशन पूछा जाता है। ये वाले क्वेश्चन आईएमपी, इसके फॉर्मेट भी अगर करके जाते हो आप लोग तो काफी इजी कॉन्सेप्ट बनता है, और हर एक बच्चे को एटलीस्ट 6 to 7 मार्क्स वहां से बेनिफिट देखने मिलता है। फॉर्मेट जो इसका आपके बुक में दिया होगा ना, वहां से कवर कर सकते हो आप। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका पार्ट रहेगा समराइजेशन का पार्ट रहेगा, और ये कितने मार्क्स की बात रहेगी, 5 मार्क्स का बात रहेगा। क्लियर है। तो ये आपका हो गया पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न फिर से समझते क्या है शॉर्ट में थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव नहीं है, पहले एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट है। कितने पूछे जाएंगे, 8, 5 कवर करना 10 मार्क्स का रहेगा। सेकंड मैच द पेयर आपसे पूछा जाएगा, 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। शॉर्ट नोट्स 20 मार्क्स के रहेंगे, लॉन्ग आंसर 20 मार्क्स के रहेंगे। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो भाई ये शॉर्ट लॉन्ग एंड कॉन्सेप्ट 50 मार्क्स का तो आपका यही है। 50 मार्क्स का आपका यूनिट 1 से ही बनने वाला है। चाहे लॉन्ग की बात करूँ, चाहे शॉर्ट्स की बात करूँ, चाहे फिर एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट की मैं बात करूँ, तो एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट में भी मेजर जो पार्ट है भाई यूनिट 1 से ही बनते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो 50 मार्क्स आपका इधर है। एंड जब लेटर वाले पार्ट पे जाते हो आप, लेटर वाले पार्ट पे 20 यहाँ पे दिख रहा है, 10 इधर 10 इधर। क्लियर हो गया। कितना हो गया भाई 40 प्लस ये 5, 45 का तो आपको ये दिख रहा है। अगर एक भी पार्ट आप प्रॉपर कर लो, चाहे थ्योरेटिकल पार्ट या फिर लेटर वाले पार्ट, तो भी आपका केटी इजीली क्लियर हो जाएगा, या फिर जो केटी का टेंशन बच्चों के माइंड में रहता है ना, इजीली भाई क्लियर हो जाएगा। इसीलिए बोला बीसी अगर सिस्टमेटिक आप पढ़ते हो, वैसे मैं दोनों में देखो ये तो लेटर फिक्स ही है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर बता रहे भाई इस जगह पे ये लेटर पूछा जाएगा, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं, वो लेटर आपको कवर करना है। लॉन्ग आंसर में या शॉर्ट नोट्स पे आप बोल सकते हैं कि मोस्ट आईएमपी हो सकता है कि सर पूरा डिटेल्स नहीं पढ़ना, तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रोवाइड कराइए, तो वो पॉसिबल है। बट लेटर वाले में तो लेटर आपको करना पड़ेगा, जैसे लेटर मेंशन है तो आपको डिसाइड करना 5 में से कौन से 4 लेटर मुझे कवर करने हैं। क्लियर कि नहीं। ये चीज पहले से ही माइंड में सेट रखना, और लेटर वाले पार्ट कर लोगे तो ईजिली हर एक बच्चा पास हो जाएगा,
क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या रहता है, थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा वीक होता है, तो लेटर का एडवांटेज आपको देखने मिल सकता है। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वाले बीकॉम वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।